औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम सलीम दवाखाना बुलवाल की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारी आज के जो वीडियो है ये सफ़ूफ़ हाज़म राई वाला, इसकी पहले भी वीडियो बनाई गई थी जो चैनल के ऊपर मौजूद भी है, लेकिन कुछ दोस्तों ने इतराज़ किया था कि इसका जो वीडियो क्वालिटी है उसका रिज़ल्ट बहुत डाउन है। तो आज ये दोबारा फिर नए सिरे से वीडियो आप दोस्तों के लिए बनाई जा रही है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस दफ़ा आपको पसंद आएगी वीडियो। ये जो सफ़ूफ़ है ये अफारा, री, बादी, गैस, दर्द गुर्दा, पथरी तोड़, ये सफ़ूफ़ है। मैदे के लिए ये अक्सीर है, लेकिन जो दोस्त अल्सर का शिकार हैं, मैदे के ज़ख़म का शिकार हैं, जिनके मैदे में ज़ख़म है, वो इस सफ़ूफ़ को इस्तेमाल ना करें। तो सबसे पहले आते हैं अज्ज़ा की तरफ। अज्ज़ा की पहचान आप करवा दें। हमारा चैनल बनाने का मकसद भी यही है कि आप दोस्तों में आसानियाँ तकसीम की जाएं, आप दोस्तों की दुआएं ली जाएं और आपको मुजरबात जो हैं अपने मतब के वो दिए जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख एहसान आप दोस्तों की मोहब्बतें हैं कि हमें पूरी दुनिया से हमारे चैनल को सराहा जा रहा है और आपकी मोहब्बत भरी कॉलें, आपके मैसेज सोशल मीडिया पे हमारे चैनल की तारीफ़, ये सिर्फ़ आप दोस्तों की दुआओं का नतीजा है। हमारी मेहनत सिर्फ़ यही है कि हम आपसे मुजरबात जो हैं वो शेयर करते हैं ताकि किसी दोस्त के फ़जूल में पैसे ज़ाया ना हों। वो दवाई बनाए तो अल्लाह पाक के हुक्म से उसको दवाई का रिज़ल्ट मिले। उन्हीं मुजरबात में से ये सफ़ूफ़ हाज़म राई वाला भी है जो आप दोस्तों की खिदमत में हमारे प्लेटफार्म, हमारे चैनल सलीम दवाखाना बुलवाल की तरफ से पेश किया जा रहा है। गुजारिश ये है कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल नुस्खे की आगाही हासिल हो जाए और इसके फ़ायदे के ऊपर भी बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं नुस्खे के अज्ज़ा की तरफ, उसके बाद फिर फ़ायदे के ऊपर बात करेंगे। इसके अंदर जो नुस्खे में जो अज्ज़ा शामिल हैं उनमें सूंड है, देखें पहचान कर लें। उसके बाद इसमें सौंफ है, काली मिर्च है, राई है, ये राई की देख। उसके बाद इसमें कलवंजी है। कुछ दोस्त तुख्म प्याज और कलवंजी को एक ही मानते हैं, उनके लिए ये काफ़ी है कि बात के कलवंजी और तुख्म प्याज दोनों अलग अलग हैं, दोनों के जो फ़ायदे हैं वो भी अलग हैं। अच्छा, सूंड, सौंफ, काली मिर्च, राई, कलवंजी, ये जो अज्ज़ा होंगे इनका आपने वज़न लेना है 50-50 ग्राम। पहचान आपको करवा दी है अज्ज़ा से, आपको वीडियो भी दिखाई है, अज्ज़ा की नाम भी बताए गए हैं, पहचान भी करवाई गई है। इनका वज़न जो है वो 50-50 ग्राम लेना है आपने। उसके बाद इसमें अजवैन देसी है, नुशादर ठिकरी लेना है आपने और काला नमक। ये जो अज्ज़ा हैं 3 एंड वाले, इनका वज़न आपने लेना है 25-25 ग्राम। पहले जो अज्ज़ा आपको बताए गए हैं उनका वज़न 50-50 ग्राम लेना है, जिसमें सूंड, सौंफ, काली मिर्च, राई और कलवंजी है और अजवैन देसी, नुशादर, काला नमक, ये आपने लेना है 25-25 ग्राम। ये तमाम बातें जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ कि काफ़ी दोस्त कंप्लेन करते हैं
कि वज़न का हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा, इसलिए आज 3-4 बार आपको बताया जा चुका है कि वज़न जो है इस तरीके से आपने पूरा करना है। इन तमाम अज्जा को आपने साफ़ कर लेना है, उसके बाद आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। आपकी दवाई तैयार हो गई। अब जो अफारा री बादी गैस वाले मरीज़ होंगे वो इसको एक एक चम्मच के हिसाब से दिन में 3 दफ़ा खाने से पहले या खाने के बाद ले सकते हैं, सादा पानी के साथ। और जो गुर्दे के दर्द वाले और पथरी वाले मरीज़ होंगे वो इसको लेंगे नीम गर्म पानी के साथ, और साथ जो है वो रोगने ज़ैतून जो है 1 चम्मच रात को सोते वक्त इस्तेमाल करेंगे। सादा 1 चम्मच रोगने ज़ैतून का जो है वो लाजमी पिएंगे। जिनको गुर्दे का दर्द है या जिनके मिसाने में पथरी हो उनको रोगने ज़ैतून लाजमी इस्तेमाल करना होगा इस नुस्खे के साथ। और बाकी जो दोस्त अहबाब हैं जिनको गैस की प्रॉब्लम है, री बादी की शिकायत है, या अफारा बन जाता है पेट में, या भूख की कमी है, वो इसको सादा पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे। 1-1 चम्मच टीस्पून। याद रखिएगा मिकदार खुराक जो है उससे तजाविज़ नहीं करना चाहिए। आप 1-1 टीस्पून जो है बड़ों के लिए ये खुराक है, बच्चों को आप उम्र के हिसाब से दे सकते हैं। ये नुस्खा इंतहाई मुजरब है अल्हम्दुलिल्लाह, और बेहतरीन रिजल्टेबल नुस्खा है। किसी किस्म का इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है या कोई ऐसा जुज़ शामिल नहीं है जो आपको तकलीफ़ दे या नुकसान दे। तो इंशाअल्लाह ताला हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ। एंड पे आप तमाम दोस्तों से यही गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें और वीडियो को शेयर कर दिया करें ताकि किसी इंसान का भला हो जाए। हमारा मकसद भी यही है, हमारा प्लेटफार्म भी इसीलिए बनाया गया है कि आप तमाम दोस्तों में जो है आसानियाँ तकसीम की जाएँ। हाज़िर होंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।